Hello, beholders. My name is Ankush, and I am welcoming you to our dark world, H on H. कहते हैं कि वर्ल्ड को जितना भी एक्सप्लोर किया जाए वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है, क्योंकि जितना वर्ल्ड क्रिएशन के हम डीप में जाते हैं उतने ही इस वर्ल्ड के सीक्रेट्स बाहर आते हैं। और उस टाइम हमारे पास जो हम देख रहे हैं उसका कोई सर्टिफाइड रीज़न या आंसर नहीं होता। हमारे पास सिर्फ थियरीज होती हैं जिससे हम उस फिनोमिना का एक अनसर्टिफाइड रीज़न अज्यूम कर सकते हैं। और हमारा आज का टॉपिक भी एक ऐसे ही वंडर ऑफ वर्ल्ड के बारे में है जिस पर साइंटिस्ट आज तक रिसर्च करके भी उसे पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, एंड दैट इज़ द डीप ओशन। साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग अर्थ की एज अराउंड 4+ बिलियन ईयर्स है, और इसका इनडायरेक्ट मतलब ये भी है कि ओशन की भी सेम एज है एज अर्थ, क्योंकि अर्थ का टोटल 71% एरिया ओशन से कवर्ड है। और अर्थ क्रिएशन के वक्त अर्थ सरफेस के साथ साथ ओशंस भी क्रिएट हुए थे, लेकिन ओशंस के इतने प्राचीन होने के बाद भी साइंटिस्ट अभी तक सिर्फ उसका 5% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं, और 95% ओशंस अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। साइंटिस्ट का कहना है कि हम मार्स के सरफेस के बारे में ज़्यादा जानते हैं ओशंस के कंपैरिजन में। अभी भी ओशन की डेप्थ अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अभी भी ओशन की डेप्थ का कोई नंबर सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन एक आइडिया है कि ओशन की डेप्थ माउंट एवरेस्ट की हाइट के करीब हो सकती है। ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है सीबेड 2030, जिसका रिज़ल्ट 2030 में आएगा, और शायद उस टाइम ओशन की डेप्थ का कोई सर्टिफाइड नंबर पता चले। और पैसिफिक ओशन में एक खाई देखी गई है जिसका नाम मरियाना ट्रेंच है। ये ट्रेंच फिलीपींस और गुआन के बीच लोकेट करती है, और इस ट्रेंच को डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कहा जाता है जो अभी तक ह्यूमंस ने एक्सप्लोर की है। ये ट्रेंच लगभग 7 माइल्स गहरी है। इन फीट ये ट्रेंच अराउंड 36,000+ फीट्स गहरी है। साथ ही माउंट एवरेस्ट की हाइट 5.5 माइल्स बताई जाती है, विच इज़ 29,000+ फीट्स, और मरियाना ट्रेंच माउंट एवरेस्ट से 1.5 माइल्स बड़ी है। मतलब कि ओशन की हाइट जितनी अज्यूम की गई थी उससे कहीं ज़्यादा है। इस वर्ल्ड में कई और ओशंस के पॉइंट्स हो सकते हैं जो मरियाना ट्रेंच से भी गहरे हो सकते हैं। मरियाना ट्रेंच कम्प्लीटली डार्क है और फ्रीजिंग से सिर्फ कुछ ही डिग्री कम है। नॉर्मल ह्यूमंस का सर्वाइवल मरियाना ट्रेंच में लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि ट्रेंच में थोड़ा डीप जाते ही 8 टन्स पर इंच वेट का प्रेशर पर्सन के ऊपर गिरता है। लेकिन मरियाना ट्रेंच काफ़ी पॉल्यूटेड भी है। रिसर्चर्स को वहाँ पर प्लास्टिक के ट्रेसिस मिले, और साथ ही वहाँ के वाटर में बहुत से बैक्टीरियाज और पैरासाइट्स पाए गए। पॉल्यूशन की वजह से ओशन में डेली मल्टीपल टाइप्स के बैक्टीरियाज रोज़ प्रोड्यूस होते हैं, और ये बैक्टीरियाज ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्टेड सी फूड से आते हैं। कई बैक्टीरियाज जैसे कि बायोल्यूमिसेंट्स, ये बैक्टीरिया क्लियरली विजिबल होते हैं, और ये फिशेस को अट्रैक्ट करते हैं ताकि फिशेस के खाने के बाद ये उनकी बॉडी में रहें, और उसी फिश को खाने के बाद ये बैक्टीरियाज ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वैसे ह्यूमन बॉडी में आमतौर पर काफ़ी सारे बैक्टीरियाज पहले से ही मौजूद होते हैं, जिनमें से कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं, लेकिन कुछ पैरासाइट्स का बॉडी में होना एक बहुत बड़ा इशू होता है, जैसे कि टैपवर्म। टैपवर्म पर्सन की बॉडी में बड़ा होता रहता है, और कभी कभी ये कुछ फीट लंबे भी हो जाते हैं, और समय रहते ट्रीटमेंट ना करवाने पर ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस भी ला सकता है। और एक और बैक्टीरिया जिसका नाम जियार्डिया है, डायरेक्ट वाटर से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। ये बैक्टीरिया नॉर्मली लेक वाटर में पाए जाते हैं, और लेक वाटर में स्विम करने से ये ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं। एंड अनदर बैक्टीरिया वाइब्रियो, जिसे डेडलीस्ट बैक्टीरिया इन ओशन भी कहते हैं, वो भी सी फूड खाने से ह्यूमन बॉडी में आता है। ये बैक्टीरिया आमतौर पर सॉल्ट वाटर में रहने वाली फिशेस में होता है, और इसे फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि इससे स्किन इन्फेक्शन का खतरा होता है।
इस बैक्टीरिया से सफ़र करने वालों में से 5 में से 1 पर्सन की डेथ हो जाती है और रिमेनिंग 4 लोगों में से 2 सीरियसली बीमार हो जाते हैं। वाइब्रियो बैक्टीरिया एक और बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस को लीड करता है। इस बैक्टीरिया से ह्यूमन बॉडी में थ्रोट से रिलेटेड डिसीज़ होने का खतरा होता है और ध्यान ना देने पर यह बैक्टीरिया किडनी को भी डैमेज कर सकते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स और कई ओशंस के रीजन्स भी एक बिग प्रॉब्लम है ह्यूमंस के लिए। फॉर एग्जांपल बर्मुडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। ये रीजन नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न रीजन में लोकेट करता है। इस रीजन में काफ़ी सारे प्लेन्स एंड शिप्स डिसअपियर हुए थे और उनके डिसअपियरेंस का कोई रीज़न सामने नहीं आया। कुछ लोगों का कहना है कि उस रीजन में ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से वो प्लेन्स डिसअपियर हुए, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि कोई बड़ा दानव उस ट्रायंगल में रहता है जो शिप एंड प्लेन्स पर अटैक करता है। और सिर्फ बरमूडा ही नहीं, कई और जगहों पर भी लोग और गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टीज़ गायब हुई थी। फॉर एग्जांपल इन 1968 में 4 डिफरेंट कंट्रीज़ की सबमरीन्स अटलांटिक ओशन से गायब हो गई थी, जो फिर कभी नहीं मिली। कुछ का कहना था कि ये किसी सी मॉन्स्टर का काम है, क्योंकि कई स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग पास्ट में सेलर्स को सी सरपेंट नाम के एक क्रीचर का खतरा होता था। सी सरपेंट एक लार्ज स्नेक टाइप क्रीचर होता है जो शिप्स को तोड़कर सेलर्स को खा जाता है। और इन स्टोरीज़ में क्रैकन नाम का एक क्रीचर बहुत फेमस है। यह एक लार्ज ऑक्टोपस टाइप क्रिएचर है जो शिप्स को ड्रोन करके सेलर्स को खा जाता है। और भी क्रिएचर्स जैसे कि कथुलू और डैगोन भी शिप्स पर अटैक करते थे। और साथ ही 1808 में भी साइंटिस्ट को एक और सी मॉन्स्टर मिला था। वो क्रिएचर लगभग 36 फुट लंबा था और शार्क के जैसा दिखता था, लेकिन उसके पास फिन्स की जगह क्लॉज थे। और साथ ही एंशियंट टाइम स्टोरीज भी हैं जिनमें सी क्रिएचर्स से ह्यूमन पर अटैक किया था, जैसे सिफेलोफॉड अटैक। इसमें स्क्विड्स, ऑक्टोपस, कटलफिश और न्यूटिलेजिस इन्वॉल्व थे और इनमें कई बींग्स ह्यूमंस को हार्म कर सकते थे। काफ़ी रिलीजन्स में भी सी सरपेंट को मेंशन किया गया है और कई सी सरपेंट डिस्कवर भी किए गए हैं, लेकिन एंशियंट टाइम में बताए गए टाइम जैसे नहीं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ माइथोलॉजी में एक सी सरपेंट जोरमुनगैंडिर, जिसे वर्ल्ड सरपेंट भी कहते थे, वो सरपेंट कहते हैं कि इतना बड़ा था कि वो पूरी अर्थ को अपनी बॉडी में कवर कर सकता था। डोंट नो इफ़ ही रियली एग्जिस्ट और नॉट, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि ओशन में कई ऐसे मिस्टीरियस क्रिएचर्स हैं जो ह्यूमन की सोच से बाहर हैं। Guys, please do subscribe our channel, like this video and comment down below.